आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान है जो सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, वो है आपके सीक्रेट क्रश। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो इंसान कौन हो सकते हैं। क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं या क्या वो अपने आप को आपके सामने रिवील करेंगे। अगर आप ये सबको जानना चाहते हैं, यू आर इन द राइट रीडिंग। नमस्ते, माय नेम इज़ मोनिका मेहतानी एंड आई एम द लीडिंग टैरो कोच इन इंडिया। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन है आपका सीक्रेट क्रश। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। ये है पहला पाइल द ब्लैक पेन, दूसरा पाइल द ब्लू पेन। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ब्लैक पेन से। नमस्ते जिन्होंने पहला पाइल ब्लैक पेन को चूज़ किया है। अब हम देखेंगे आपका सीक्रेट क्रश कौन है, उन्हें आप क्यों पसंद है, क्या वो आपके सामने आएंगे। एवरीथिंग जो भी आपके गाइड्स एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपकी सीक्रेट क्रश के बारे में, हम आज वो सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कौन है ये सीक्रेट क्रश। वाओ, ओके, अभी से कार्ड्स गिनना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ और पाइल्स हैं ना। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट होगी, राइट। और हम और भी बेहतरीन रीडिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी कनेक्शन को फील नहीं कर रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम दूसरे पाइल को चूज़ करने के लिए, ठीक है। वन मोर डेक, राइट। पाइल 1 का सीक्रेट क्रश कौन है माय एंजल्स। Okay, so let's have a look. पहला है यहाँ पर hope, all right. Then we have the 7 of Swords. Definitely आपका secret crush है पाइल 1, 100%. छुप छुप कर आपको देखते हैं ये. Okay, we have the material harvest. Knight of Cups, Hierophant, Wisdom. Okay, we have the 3 of Cups and we have the 6 of Wands. Right, so pile 1, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले 2 अनाउंसमेंट है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन साथ में अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं जहाँ पर आप खुद की और दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, यू कैन जॉइन माई कोर्स। मेरे सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है टू बी ए प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। एंड अगर आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है, इंट्यूटिवली आपको महसूस हो रहा है, यू नीड टू स्टेप अप एंड टेक योर कॉल, ठीक है। राइट, सो ये सब हम देखेंगे एंड इसके बाद वी विल लुक एट कि क्या आपका सीक्रेट क्रश आपके सामने आएंगे, आप अपने आप को रिवील करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ फर्स्ट लेट्स सी हियर। तो जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन, ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी सीक्रेट क्रश है। ये छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपको निहारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाइल 1 यहाँ पर इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि ये सही नहीं है। ओके, ये सही नहीं है क्योंकि हो सकता है आप, स्पेशली ये हो सकता है कि आप पहले से ही एक कनेक्शन में हैं, या फिर ये इंसान जिन्हें आपके ऊपर क्रश है ये अलग कनेक्शन में है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपको पसंद करते हैं, ऐसा लगता है कि आप इनकी दुआ है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ऑलराइट, सो या तो आप कमिटेड है या फिर ये इंसान कहीं पर कमिटेड है, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर इन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं और एक इंस्टीट्यूशन है। सो अगर आप पढ़ रहे हैं, ये इंसान जो है आपके कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी कोलीग है जो मैं देख रही हूँ। सो कोलीग के तौर पर इट्स पॉसिबल ये शायद आपके सीनियर है जो सही नहीं है, इन्हें आपके ऊपर ऐसे नज़र बढ़ा कर रखना, कुछ इस तरीके का। एंड देन द अदर सिचुएशन, अगर आपका वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही स्कूल, कॉलेजेस, वर्क, ऑलराइट, तो मैं देख रही हूँ कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, कॉमन ग्रुप्स हैं।
सो आप बहुत क्लोज है इस इंसान से। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है आपके दायरे से एकदम बाहर है, बिल्कुल नहीं। मैं देख रही हूँ इंसान जो है आपके बहुत ही आसपास है, लेकिन अम, वो बिल्कुल आपको महसूस नहीं करने दे रहा है ये इंसान कि ये आपको पसंद करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ये मैं दोनों के लिए देख रही हूँ। ओके, अगर आप लड़की हैं तो ये लड़का जो है आप पर नज़र डालकर बैठे हुए हैं, और अगर आप एक लड़के हैं तो ये लड़की है, ठीक है, जो छुप छुप कर आपको देखती है। सो यहाँ पर जेंडर के बारे में बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ऑलराइट, नाउ आपका रिश्ता जो है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं, तो यहाँ पर इतना प्रैक्टिकली वो नहीं है, लेकिन आपका ये जो क्रश है आपको सचमुच में बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, वी हैव ये द नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे कप्स की एनर्जी आए हैं, मतलब बहुत सारे इमोशंस भर भर के आ रहे हैं। सो ये डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, और ये कोशिश करते हैं आपसे मिलने की, जल्दी आने की, सिर्फ आपको देखने के लिए, सिर्फ आपकी झलक देखने के लिए। और इंटरेस्टिंगली आज मैंने ये डेक निकाला है, सो आई डोंट यू कैन सी क्लियर, ये इंसान ने मास्क पहना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये अपना असली चेहरा जो है आपको नहीं दिखा रहे हैं, और वो असली चेहरा ये है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे वर्क, काम का लग रहा है या कॉलेज का लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में मिलकर कुछ सिमिलर कर रहे हैं, कुछ साथ में फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं। सो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ जो है जो आप दोनों साथ में कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत क्लोजली आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। या ऑफ कोर्स वैसा सिचुएशन नहीं है तो यू बोथ हैव द कॉमन फ्रेंड्स अराउंड। ना ये इंसान बहुत होपफुल है, इन्हें बहुत उम्मीद है, एंड बहुत विश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में कुछ हो। ओके, इट्स लाइक होप। यहाँ पर ये बहुत बहुत विश करते हैं कि काश आप दोनों के बीच में कुछ हो, एंड आप दोनों एक कपल जैसे बन जाए। और इनफैक्ट काफ़ी दूर तक सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में शादी का रिलेशनशिप है। तो ये बहुत दूर तक ये इंसान सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आप दोनों के बारे में। मतलब इतना फैंटेसाइज कि ये सोच भी रहे हैं कि आप दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं एंड हनीमून के लिए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके की सोच इस इंसान के माइंड में चल रही है। बेसिकली सब कुछ आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं ये इंसान, एंड इन्हें आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सोलमेट जैसी फीलिंग आती है इस इंसान के मन में आपकी तरफ, और इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से ये आपसे बात कर सकते हैं, और ये खुद बहुत खुश होते हैं आपको दूसरे के साथ खुश देखकर। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं इस इंसान से, एंड आप बहुत एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जब भी आपको देखते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ खुश होते हुए, एंजॉय करते हुए, इस इंसान को सचमुच मन में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है कि या तो इनके हाथ बंधे हुए हैं और ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, या फिर जैसा मैंने कहा, अगर आप एक दूसरे सिचुएशन में है तो उन्हें लग रहा है कि फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि बोलने का क्या फ़ायदा जब कोई फ्यूचर ही नहीं है आप दोनों के बीच में। राइट, ये मतलब नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो रोमांटिकली वो इंसान सामने आकर आपको एक्सप्रेस करेंगे कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स बहुत ही अलग है। ऐसा लग रहा है घोड़ा यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा है, आगे जाना चाहता है, लेकिन स्टेशनरी है। ये इंसान जो है घोड़े से नीचे उतर गए हैं। सो ये आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि सिचुएशन जो है अभी प्रैक्टिकल नहीं है, अभी इनके फेवर में नहीं है। तो जब तक ये खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, ये बस आपके बारे में सपने देखेंगे और सोचेंगे कि काश आप दोनों एक हो जाए। ठीक है, वैसा चल रहा है इस इंसान के मन में। आई वांट टू से माय एंजल्स, मुझे और कुछ बताइए, ये इंसान कैसे हैं प्लीज़। ये इंसान के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। ओह वाह, ओके, 2 बार हायरोफेंट आया है। ठीक है, तो ये इंसान, एंड वी हैव इट अ टावर। सो ये इंसान ऐसे है जो रूल्स को, ट्रेडिशंस को बहुत ही फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये आपको बता देंगे कि कैसा महसूस करते हैं, चीज़ें जो है बहुत ही बिगड़ सकती है।
ऑलराइट, एंड ये एक ऐसे इंसान है जो सब कुछ सही करना चाहते हैं, बाय द बुक, सही तरीके से प्रपोज करना, शादी करना। तो ऐसा ही नहीं कि बस घूमना फिरना, ये सीरियसली सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अभी ये कुछ भी कहेंगे या करेंगे, तूफान आ सकता है आपके और इनके ज़िंदगी में और सिचुएशन में। तो एंजल से पूछते हैं कि क्या ये इंसान आपके सामने आएंगे, क्या हो सकता है। यू you know, ये इंसान ऑब्वियसली सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, पर आगे क्या हो सकता है। लेट्स सी, राइट, ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो ये इंसान जो है अभी तक तैयार नहीं है, ये पूरे सिचुएशन को देखेंगे, समझेंगे, और जब इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, तभी ये आपके सामने आएंगे। तो फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है ये इंसान जो है आपके सामने आने की हिम्मत करेंगे ये, जब तक पूरी तरीके से ये कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि आप दोनों के सिचुएशन में या रिश्ते में कुछ हो सकता है। अगर इन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तो वो आपके सामने नहीं आएंगे। राइट पहलवान, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी आपकी। आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, राइट? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये चैनल और भी ग्रो हो जाए आपकी दुआ से। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या खुद टैरो कोर्स सीखना है, ये दोनों चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है, और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पायल ब्लू पेन चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन है आपका सीक्रेट क्रश, सब कुछ उनके बारे में, एंड जो भी आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको इस सिचुएशन के बारे में या इस इंसान के बारे में बताना चाहते हैं, हम वो सब देखेंगे। पर पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए पायल 2 के सीक्रेट क्रश कौन है प्लीज़। पायल 2 के सीक्रेट क्रश कौन है प्लीज़। एंड मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्शन को फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पायल को भी चूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, एंड देयर इज वन मोर डेक हियर। माय एंजल्स, कौन है पायल 2 की सीक्रेट क्रश। राइट, वन मोर प्लीज। ओके, थैंक यू। Right. So pile 2. Let's see. We have it a Queen of Pentacles. Right. Queen of Cups. Wow, we have 2 queens over here. New beginning. We have the 2 of Swords. Third eye chakra. Queen of Wands, Crown Chakra, interesting. We have the Strength and the 6 of Swords. 6 of Swords दोनों ही पाइल्स में आया है, राइट। एंड ये सब देखने के बाद, ठीक है, बाद में थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या वो आपके सीक्रेट क्रश आपके सामने आएंगे, क्या वो अपने आप को रिवील करेंगे या क्या होगा, ठीक है। तो ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। आई पुट इट राइट हियर। ओके, सो आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले पालटू क्विक अनाउंसमेंट। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने सिचुएशन के लिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको खुद टैरो कोर्स सीखना है, एक टैरो कार्ड रीडर बनना है, ताकि आप खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की मदद कर पाए, उसकी सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है, वेयर आई हेल्प यू बिकम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। और मैंने बहुत सारे लोगों को इस जर्नी में मदद किया है, सो आप अकेले नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सो चलते हैं आज की रीडिंग में। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मैं देख रही हूँ 2 क्वींस नाउ, एंड इन फैक्ट वाओ, 2 नहीं 3 क्वींस है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पालटू, आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक नहीं, ओके, कम से कम 2-3 लोग हैं जिन्हें आपके ऊपर क्रश है। क्योंकि जब मैं कोर्ट कार्ड्स को देखती हूँ, दे आर रियल पीपल जो आपके एनवायरनमेंट में है और सराउंडिंग्स में है। 2 लोग जो है, ओके, वो कहीं ना कहीं मैं इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ कि आपको पता है,
ठीक है, आप जानते हैं कि ये इंसान कौन है जो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद आपको दिखाया है या जताया है कि ये आपको पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक नो एंट्री जैसा जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और इंसान है जो आपको पता नहीं है। इन्होंने अपने आप को आपके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, कभी आपको बताया नहीं है कि ये आपको पसंद करते हैं। ये पहले दो लोग ने कहीं ना कहीं आपको आपके सामने जता दिया है कि यस मैं आपको पसंद करता हूँ। आप जानते हैं कि वो कैसे हैं और कौन है। अगर आप स्ट्रांगली सोचिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये तीसरा इंसान, ये आपको पता नहीं है कि ये कौन है। एंड ये बहुत डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त। एंड ये एक ऐसा इंसान है, मैं देख रही हूँ, जो सामने से कुछ है लेकिन एक्चुअल में ये कुछ और ही है। अगर ये सामने से आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही सीधे साधे शांत है, असल में बिल्कुल उल्टे हैं। ये बहुत ही शांत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बातें करते हैं, बहुत मज़ा करना जानते हैं। तो उनकी दो इमेजेस है, तो आपने अभी तक इनका दूसरा साइड जो है वो आपने देखा हुआ नहीं है। पर मेरे गाइड्स ऐसे बोल रहे हैं कि आई नीड टू फोकस ऑन दिस पर्सन, ये इंसान पर। ये दोनों इंसान कहीं ना कहीं आप जानते हैं, या फिर आज नहीं तो कल इनका चेहरा आपके सामने आ ही जाएगा। पर आज हम वी आर लुकिंग एट अ सीक्रेट क्रश, करेक्ट। तो ये तीसरा इंसान जो है ये आपका सीक्रेट क्रश है। नाउ इंटरेस्टिंगली, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप ये एक आदमी है, ये औरत है, और अगर आप एक औरत है तो ये मैं एक आदमी के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो है पाल्टू, वो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। आदमी हो या औरत हो, आप बहुत ही मैस्कुलिन किस्म की एनर्जी है आप में। तो अगर आप औरत भी है, जिस तरीके से आप बात करती है या चलती है, एक बड़ी जैसा फीलिंग आता है लड़कों को मन में कि वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। एक बहुत ही चिल्ड नेचर के है आप। पर यहाँ ये जो मैस्कुलिन, ये जो इंसान है, ये बहुत ही फेमिनिन है, बहुत फेमिनिन, ठीक है। अगर आप एक आदमी है, सो ये औरत जो है बहुत ही ज़्यादा लड़की है, बहुत लड़की है। और अगर आप एक लड़की है और लड़के के बारे में आप जान रही है, तो ये लड़का जो है बहुत थोड़ा फेमिनिन हो सकता है। इमोशंस के बारे में सोचना, आपसे बात करना, वैसी एनर्जी आ रही है इस इंसान से ना। आपका इंट्यूशन जो है पाल्टू बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, राइट। वी हैव द थर्ड आई चक्रा, वी हैव द क्राउन चक्रा। ये एक्चुअली रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं आपके। एंड माई एंजल्स, प्लीज़ इस इंसान के बारे में और बताइए प्लीज़। तो थिंग इज, मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो है ना पाल्टो, ये लोगों को थोड़ी सी डरा देती है, थोड़ी सी। सो ये इंसान जो है, इनके अंदर हिम्मत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें अंदर से डर लगता है कि पता नहीं आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। सो एक डर सा बैठ गया है इन लोगों के मन में आपकी तरफ, राइट। सी, वाओ, ओके। वी हैव इट अ हर्मिट एंड वी हैव इट अ फोर ऑफ द एम्परर। दोनों ही मेजर है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो यहाँ मैं देख रही हूँ पाल्टू की ये इंसान जो है एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्योंकि आप खुद भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो अपनी इनर ताकत जो है, इनर स्ट्रेंथ जो है, आपको दिखा नहीं रहे हैं। पर एक दिन आप भी खुद हैरान हो जाएंगे पाल्टू, जब आप इस इंसान के दूसरे साइड को देखेंगे। इनका दूसरा साइड एक ऐसा साइड है जहाँ पर ये खुद डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये अभी तक आपको वो चेहरा जो है अभी तक दिखाया नहीं है, जिस तरीके से दिखाया कि बहुत ही कैजुअल हो, बहुत ही फ्रेंडली हो, मैं मेरी मदद करो डिसीजन लेने में, एक ऐसे इंसान। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये इंसान जो है बहुत बहुत सॉर्टेड है, बहुत सीरियस है, अपने लिए ये खुद डिसीजंस ले सकते हैं। और इस इंसान ने ना पाल्टो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, बहुत सारी चीज़ों का। और इसलिए आप जब इनकी लाइफ में आ गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक बचपना सा वो वापस आ गया है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस होते थे,
ओके, एटलीस्ट चलो दिखने में नहीं, बातें में नहीं, लेकिन अंदर से उन्हें ऐसा लगता था कि लाइफ ने उन्हें क्यों इतना सब कुछ दिया है, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों दिए हैं। एंड फाइनली जब ये आपसे मिले उन्हें ऐसा लगता है कि वाह, कुछ है मेरी लाइफ में जो यू नो मुझे वापस जीने की राह बता सकता है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग यहाँ पे, ठीक है, कि ये, कैन यू सी द डिफरेंस थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वीन है, दिखा रही है कि मैं क्वीन हूँ, मेरी तरफ देखो, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वीन है बहुत ही रिलैक्स्ड है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये दिखा नहीं रही है कि मेरे पास सब कुछ है। घमंड नहीं है इस क्वीन में। सो ये इंसान बिल्कुल ऐसे है, इनके अंदर बिल्कुल कोई घमंड नहीं है। बहुत है इस इंसान के पास, या तो इंटेलिजेंस बहुत है या पैसे बहुत है, कुछ तो है इस इंसान में जो अबंडेंस में है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल कोई घमंड नहीं है। एंड इसलिए इस इंसान को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्योंकि पहले तो हम उस इंसान को देखते हैं जो शो ऑफ करते हैं, राइट, इमोशनली, फाइनेंशियली, मटीरियली, जो भी। लेकिन ये इंसान जो है बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आपकी पूरी नज़र इस इंसान पर पड़ी नहीं है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान आपको पसंद कर रहे हैं, वो एक बात है। आई थिंक ये लोग जो पहले वाले थे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इससे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रख रहे थे कि ये आपको पसंद करेंगे। ओके, उसकी वजह से नहीं कि ये आपसे ऊपर है, बिल्कुल नहीं, बस नहीं कर रहे थे आप एक्सपेक्ट। ओके, एंड या ये इंसान जो है, इन्हें पता नहीं है कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से भी डर लग रहा है कि आपके सामने बोले या ना बोले। ऑल्दो ये डरते नहीं हैं, लेकिन इन्हें डर इस बात का लग रहा है कि इनका दिल ना दुखे। इंट्यूटिवली इन्होंने भी पिक कर लिया है कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सबकॉन्शियसली इन्होंने ऑलरेडी ये पकड़ लिया है। तो मैं एंजल्स प्लीज़ बताइए 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़। वाह, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये इंसान मतलब एटलीस्ट सोच में बहुत आगे जा चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली पाल्टू कि आप दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है फ्यूचर बनने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। एंड इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको माइंड में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के बीच में। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है, आप दोनों अगर साथ में हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। इतना विश्वास है इस इंसान के मन में आपकी तरफ। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ दे सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ये मतलब लोग अलग अलग आपको करके दे रहे थे, ये ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है तुम्हें देने के लिए, सब कुछ जो भी तुम चाहते हो, सब कुछ। देखते हैं कि क्या ये इंसान आपके सामने आएंगे, क्या आपको पता चलेगा ये इंसान कौन है। लेट्स सी। नो, व्हाई माय एंजल्स, ये सामने क्यों नहीं आएंगे। परफेक्ट टाइमिंग। ओह, एक और कार्ड, रिकंसिडर, राइट। ओह वेल, बहुत वेल, जब एंजल्स ऐसे बोल रहे हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, राइट। सो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर होना होगा अपने आप हो जाएगा, लेकिन ये जानबूझकर आपको दिखाएंगी नहीं या बताएंगी नहीं। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ बिकॉज वी हैव अ रिकंसिडर, ठीक है। तो हो सकता है पाल्टू आप ऑलरेडी शायद एक रिलेशनशिप में हैं उसकी वजह से, या फिर आप एक रिलेशनशिप में चले जाएंगे उसकी वजह से, या कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जिसकी वजह से पाल्टू सोचेंगे कि क्या उन्हें आपके सामने आना चाहिए कि नहीं। तो जितना भी इनके मन में आपकी तरफ प्यार है, या वो सोच रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, जो भी जितना भी उन्हें लगता है कि आप दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए और वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये रिकंसिडर करेंगे और ये आपके सामने नहीं आएंगे। पर कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से बस ये विश्वास होगा कि अगर वी आर मेंट टू बी, तब अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जानबूझकर
आपके सामने नहीं आएंगे बताने के लिए कि ये आपको पसंद करते हैं। ऑलराइट, पार्ट 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, ये दोनों चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।